हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। हिंदी में बोलें तो परिचालन या सेवा लागत निर्धारण विधि। ये यूनिट 4 है। बाकी यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग शुरू करेंगे। तो आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे ये लागत ज्ञात करने की एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं, न कि किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण का कार्य। यानी कि जो कंपनियां या जो संस्थाएं सेवाएं देती हैं तो वो अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करती हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। तो इस विधि में भी या इस चैप्टर में भी जो हमने यूनिट सेकंड में चैप्टर किया था, यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन, उन्हीं नियमों से उसी प्रकार से यहाँ भी प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। तो इसका प्रयोग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे कि यातायात सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां यानी कि बसेस, ट्रक, रेलवे, जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क अनुरक्षण आदि संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस लागत विधि में जो लागत इकाई है जिसकी हम लागत ज्ञात करते हैं वो सरल या संयुक्त हो सकती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए। जैसे बस, रेल सेवा, ट्रक, जो ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित सर्विस होती है, वो अपनी लागत कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति यात्री के हिसाब से या प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और जब दोनों की संयुक्त लागत ज्ञात की जाती है, यानी कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो उसको बोलते हैं प्रति यात्री किलोमीटर। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टिंग से सेवाएं होती हैं, जो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जैसे ट्रक हो गए, वो अपनी लागत प्रति टन के हिसाब से ज्ञात करते हैं, प्रति टन। और उनकी जो संयुक्त इकाई होती है वो होती है प्रति टन किलोमीटर, यानी कि 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्चा आएगा। इसी तरह से सिनेमा है, प्रति दर्शक या प्रति दर्शक प्रति शो। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनियां होती हैं वो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करती हैं? किलोवाट में, प्रति किलोवाट प्रति घंटा। हॉस्पिटल होते हैं वो प्रति रोगी प्रतिदिन। जो वाटर सप्लाई कंपनियां होती हैं वो अपनी कॉस्ट गैलन में कैलकुलेट करती हैं, प्रति गैलन या प्रति गैलन घंटा। होटल जो होते हैं वो प्रति कमरा प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे कुछ कंपनियां लिखी हैं मैंने, ये सारी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं, न कि ये किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करती हैं। तो प्रदान की गई सेवाओं की लागत ज्ञात करने के लिए ये जिस विधि का प्रयोग करती हैं उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन या सेवा लागत निर्धारण विधि कहते हैं। तो इस मेथड को अपनाने का क्या उद्देश्य है, ये आपके सामने मैंने कुछ शॉर्ट में लिख दिए हैं। कुल लागत ज्ञात करना, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, प्रदान की गई सेवा का प्रतिफल मूल्य ज्ञात करना, व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करना, लागत का अंत अवधि तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी कि एक अवधि की दूसरी अवधि से लागतों का कंपैरिजन करना, लागतों का अंतःफर्म यानी कि एक कंपनी की दूसरी कंपनी से कॉस्ट का कंपैरिजन करना। ये सब इस लेसन के, इस चैप्टर के उद्देश्य हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो परिवहन लागत लेखांकन है वो अपनी कॉस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो परिवहन लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है यात्रियों, बसों, ट्रकों अथवा अन्य गाड़ियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना होता है। यातायात के विभिन्न साधनों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निश्चित किया जा सकता है कि किस मार्ग पर कौन सा साधन अधिक लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त परिचालन संबंधी व्ययों पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं जो यात्रियों को और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं,
जिसमें बसेस आ गई, ट्रक आ गए, रेलवे आ गया या कोई अन्य गाड़ियों द्वारा है, वो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनसे संबंधित हम सवाल करेंगे। तो वो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो हमें इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस में एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो उसमें खर्चों को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, इनके खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक तो फिक्स चार्जेस और एक वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस में ऐसे खर्चे आते हैं जिनका संबंध समय से ज़्यादा होता है। जो समय से संबंधित होते हैं वो खर्चे जो स्थायी प्रकृति के होते हैं, जो लगने ही लगने होते हैं, वो फिक्स चार्जेस में शामिल किए जाते हैं। हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, हम इनको इसके तहत दिखाएंगे। ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं? लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस, व्हीकल का जो इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स, गैरेज रेंट, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, जो भी है क्लीनर्स, ये सारे खर्चे समय से संबंधित होते हैं, तो इनको फिक्स चार्जेस कहा जाता है। गाड़ी चले या ना चले, ये खर्चे तो लगने ही लगने होते हैं, इनका भुगतान तो कंपनी को करना ही पड़ता है, तो इसलिए इनको फिक्स चार्जेस कहा जाता है। तो इन सबको लिख के हमें इनमें से जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे, हम इनको फिक्स चार्जेस में लिख के यहाँ इनकी फिगर लिख के टोटल लगा देंगे। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस, इसमें ऐसे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो गाड़ी के चलने से संबंधित होते हैं, जो परिवर्तनशील बोलते हैं। अगर गाड़ी चलेगी तो ये खर्चे लगेंगे, अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो ये खर्चे नहीं लगेंगे। इसमें शामिल हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर्स, यदि उनको किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट की जाती है। यदि उनको टाइम के हिसाब से पेमेंट की जाती है तो वो फिक्स चार्जेस में आएंगे यहाँ पे, और यदि उनको रनिंग किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट की जाती है, गाड़ी के चलने के हिसाब से पेमेंट की जाती है, तो उनको यहाँ दिखाएंगे। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को भी वेरिएबल माना गया है। डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास, जो गिरावट है व्हीकल की, उसको भी इस चैप्टर में वेरिएबल ही माना गया, तो उसको भी यहाँ दिखाएंगे हम। इसके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस, ऑयलिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ टायर एंड ट्यूब्स, इंश्योरेंस ऑन ट्रांजिट गुड्स, जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो तो फिक्स चार्जेस में आएगा यहाँ पे, और जो माल जो ले जाया जाता है यदि उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है तो वो वेरिएबल में आएगा यहाँ पे, वेरिएबल चार्जेस, इंश्योरेंस। तो वेरिएबल में वो शामिल किए जाते हैं खर्चे जिनका संबंध गाड़ी के चलने से होता है, ऑपरेटिंग से होता है व्हीकल के, मशीन के, तो उनको वेरिएबल में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार हम सभी खर्चे लिख के इनको जोड़ कर लेंगे सी में। ये टोटल ए आ जाएगा यहाँ पे, ये टोटल बी आ जाएगा यहाँ पे, और टोटल सी में ए और बी का जोड़ आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें कैलकुलेट करनी है इफ़ेक्टिव पैसेंजर या टन्स किलोमीटर, यानी कि जितनी दूर गाड़ी चली है और जितने यात्रियों या माल को ले जाया गया है उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे, इसकी गणना मैं आपको आगे न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाऊंगा। और लास्ट में टोटल कॉस्ट को यदि हम इफ़ेक्टिव पैसेंजर या टन्स किलोमीटर से भाग दे देंगे तो प्रति किलोमीटर यात्री या माल को ले जाने की लागत ज्ञात हो जाएगी। यानी कि 1 किलोमीटर यात्री को ले जाने का कितना खर्चा आता है या माल को ले जाने का कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है, वो यहाँ हमें ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद यदि हम उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे जो हम कमाना चाहते हैं तो फेयर आ जाएगा, यानी कि भाड़ा आ जाएगा। तो मतलब मेनली आपको क्या समझना है कि हमें एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जिसमें प्रश्न में दिए गए खर्चों को 2 भागों में दिखाना है। ए में फिक्स चार्जेस जिनका संबंध समय से होता है, जो ये हो सकते हैं, और बी में वेरिएबल चार्जेस जो गाड़ी के चलने से संबंधित होते हैं, वो ये हो सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद इफ़ेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर या टन्स किलोमीटर ज्ञात कर लेंगे, और इस बाद में सी में डी का भाग देके कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी हमें, और उसमें यदि हम जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो जोड़ देंगे तो फेयर आ जाएगा, यानी कि भाड़ा आ जाएगा प्रति किलोमीटर। तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर ये रहा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सुलभ को एक मिनी बस 20 किलोमीटर दूरी पर वाले मार्ग पर चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर चार्ज किए जाने वाले किराए की ऐसी दर का परिकलन कीजिए कि विशुद्ध बिक्री पर 20% लाभ अर्जित किया जा सके। तो कॉस्ट है बस की 10 लाख रुपए, इफेक्टिव लाइफ है 5 ईयर, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू है 1 लाख। तो ये जो पहली जो 3 ये सूचनाएं दी गई है, ये तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए है। उस बस की कॉस्ट है 10 लाख रुपए और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर 1 लाख रुपए, यानी कि 5 साल में इस बस की वैल्यू 9 लाख रुपए डाउन हो जाएगी। तो 9 लाख रुपए को यदि हम 5 से भाग देंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,80,000 रुपये, और यदि हम उसको 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीनों का आ जाएगा। एनुअल चार्ज साल के खर्चे दिए हुए हैं, इंश्योरेंस 40,000, रोड टैक्स 20,000, गैरेज रेंट 12,000, रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट 60,000, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर एंड ट्यूब है 4800 रुपये पर मंथ, ऑफिस एक्सपेंसेस है 6,000 पर मंथ, पेट्रोल ऑयल है 4.5 रुपये पर किलोमीटर, ड्राइवर 2 ड्राइवर हैं, उनकी सैलरी है प्रत्येक की 5,000 रुपये पर मंथ, कंडक्टर 2 हैं, उनकी वेजेस है 3,500 रुपये पर मंथ, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर्स 5% ऑफ सेल्स ग्रॉस ऑफ टिकट्स। जो ड्राइवर और कंडक्टर है ना, उनको 5% कमीशन दिया जाता है, किसका? जितने में हम एक टिकट बेचेंगे उसकी ग्रॉस अमाउंट का। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हम आगे इसको समझेंगे। 5% कमीशन दिया जाता है ड्राइवर और कंडक्टर को टिकटों की ग्रॉस बिक्री का 5%, और इंटरेस्ट ऑन लोन 67,200 पर एनम। लोन लिया हुआ ये बस जो खरीदी हुई है ये एक लोन पर है और साल का 67,200 रुपये ब्याज भरना पड़ता है। मिनी बस 24 सीट क्षमता की है और प्रतिदिन 6 आने व जाने के चक्कर माह में, यानी कि 6 बार जाएगी 6 बार वापस आएगी, एक महीने में 25 दिन और 100% क्षमता पे करेगी। तो ये जो सूचना लास्ट वाली ये पैसेंजर किलोमीटर ज्ञात करने के लिए दी गई है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम ये इतने सारे खर्चे दे रखे हैं, अब इसमें आपको ये छांटने हैं कि कौन से तो फिक्स चार्जेस हैं और कौन से वेरिएबल हैं। तो इंश्योरेंस, रोड टैक्स, गैरेज रेंट ये तीनों फिक्स में है। रिपेयर मेंटेनेंस ये ऑपरेटिंग या वेरिएबल में है। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ट्यूब ये भी वेरिएबल है। पेट्रोल और ये सब वेरिएबल हैं। ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी जो है ये फिक्स में है। तो ये मैंने यहाँ कर कर देखो आपको समझाने के लिए, ये रहा। फिक्स चार्जेस में इंश्योरेंस हम पूरे साल के खर्चे ले लेते हैं, चाहे तो आप मंथ के हिसाब से कर लो चाहे आप साल के हिसाब से कर लो। तो मैंने यहाँ एनुअल ले लिए। इंश्योरेंस पूरे साल का दिया हुआ है 40,000, रोड टैक्स पूरे साल का दिया हुआ है 20,000, गैरेज रेंट दिया हुआ है 12,000, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल भर में 67,200 रुपये ब्याज चुकाया। ड्राइवर सैलरी 2 ड्राइवर हैं, प्रत्येक को 5,000 पर मंथ देते हैं, तो दोनों की एक महीने की सैलरी होगी 10,000, 12 महीने की होगी 1,20,000। ये 1,20,000 है, गलती से यहाँ लिखा गया, अब इसको 1,20,000 पढ़ो। कंडक्टर वेजेस 2 हैं वो, और 3,500 रुपये पर मंथ देते हैं हम उनको, तो 3,500 इंटू 2 7,000 इंटू 12 84,000 रुपये हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस 600 इंटू 12, तो ये खर्चे मैंने लिख दिए पूरे साल के खर्चे हो गए ये 4,15,200। अब उसके बाद वेरिएबल चार्जेस, रिपेयर और मेंटेनेंस दिया हुआ पूरे साल का खर्चा 60,000 रुपये। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर एंड ट्यूब दिया हुआ है 4,800 रुपये पर मंथ, तो एक महीने के 4,800 तो 12 महीने के हो गए 57,600। पेट्रोल और ऑयल 4.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, 4.5 रुपये किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि साल में बस कितनी चलती है, कितने किलोमीटर चलती है। उससे पहले ये डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन मैंने आपको बता ही दिया था 1,80,000 रुपये एक साल का आएगा। 10 लाख कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाई मैंने 9 लाख रुपये, 5 साल की गिसावट होगी, उसको 5 से भाग दिया तो 1 साल की गिसावट आ गई 1,80,000 रुपये। ये पेट्रोल ऑयल कैसे कैलकुलेट किया है, 4.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, और साल में बस चलती है 72,000। ये 72,000 कैसे चली, ये देख लो आप, ये 20 किलोमीटर जाएगी एक दिन में,
बस 20 किलोमीटर जाएगी और 20 किलोमीटर वापस आएगी, और 6 आने में जाने के चक्कर लगाएगी, यानी कि 20 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 25 दिन इंटू 12 करेंगे हम, तो ये 72,000 आ जाएगा। यानी कि 20 किलोमीटर चलती है बस, 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर आती है। जल्दी आ जा। तो 20 किलोमीटर इंटू 6 इंटू 2 इंटू 25 दिन इंटू 12 महीने, तो 72,000 किलोमीटर साल में चलती है बस। और 1 किलोमीटर का खर्चा है 4.5 रुपये। तो ये पेट्रोल का खर्चा आ गया पूरे साल का 3,24,000 रुपये। और इन सब का जोड़ लगा लिया 6,21,600। ये आ रहे थे 4,15,200। तो टोटल ओवरहेड हो गए साल के 10,36,800। ये ए और बी का जोड़ आ गया, सारे खर्चे मैंने साल के जोड़ लिए। अब हमें इनकी जो ग्रोस सेल निकालनी है। ग्रोस सेल से पहले एक खर्चा और जोड़ना है। ड्राइवर और कंडक्टर को 5% कमीशन दिया जाता है टिकटों की ग्रोस वैल्यू का, यानी कि ये जो यहाँ वैल्यू आएगी ग्रोस सेल नीडेड, यहाँ जो अमाउंट आएगी ये उसका 5% होना चाहिए, इसका 5%। ये जो कमीशन है, ये जो अमाउंट मैंने यहाँ लिखी है जो भी आएगी ये इस अमाउंट का, यानी कि ग्रोस सेल कैसे आएगी, टोटल ओवरहेड में उनका जो कमीशन जोड़ देंगे तो ग्रोस सेल आ जाएगी। ग्रोस सेल का 5% ये, और ये मान लो 100 है, 100 का 5% यानी कि ये 5, तो ये बचा 95% के बराबर। तो हम क्या करेंगे, कमीशन ऑफ ड्राइवर एट 5% ग्रोस सेल्स ऑफ टिकट, यानी कि ये जो फिगर है ना ये 95% के इक्वल है। तो 10,36,800 बटे 95 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ जो फिगर है वो आ जाएगी कमीशन, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी ग्रोस वैल्यू, ग्रोस सेल्स वैल्यू। और ये जो कमीशन है इसका 5% होना चाहिए। अब ये तो हमें पता नहीं है, हमें तो केवल ये कॉस्ट पता है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। 100, अगर ये 100 है तो ये 5% होना चाहिए, 5 रुपये। तो 100 में जब 5 गए तो ये 95 के इक्वल हुआ। तो 95 इंटू 5 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, बटे 95 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कमीशन आ गया 54,568 रुपये। और ये दोनों को जोड़ा तो ग्रोस सेल्स नीडेड आ गई 10,91,368। ये टोटल खर्चा आ गया, ये भी तो खर्चा ही है एक। अब हम चाहते हैं कि हमें बिक्री पर, टिकटों की शुद्ध बिक्री पर 20% प्रॉफिट हो। शुद्ध बिक्री का मतलब सेल, हमारे पास तो ये कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हम चाहते हैं बिक्री पर 20% हो। बिक्री मूल्य तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास तो कॉस्ट है। तो प्रॉफिट यदि बिक्री पर 20% है तो वो कॉस्ट का होता है 25%। ये आपको मालूम है, हमने यूनिट कॉस्टिंग में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा था। तो प्रॉफिट यदि बिक्री का 20% हो तो वो कॉस्ट का हमेशा 25% होता है। यानी कि हम इसकी लैंग्वेज बदल लेंगे, हम इसका 25% यदि इसमें जोड़ देंगे, कॉस्ट में यदि हम कॉस्ट का 25% जोड़ देंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी, और वो सेल्स वैल्यू का प्रॉफिट होगा वो 20% होगा। हम इसमें 25% जोड़ देंगे 2,72,842 रुपये, तो कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, सेल्स वैल्यू आ जाएगी 13,64,210। और ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट का तो 25% है और बिक्री मूल्य का कितना है, 20% है। तो इस तरह से टोटल सेल्स नीडेड आ गई 13,64,210 रुपये। ये हम इतने इतने रुपये में हम बेचेंगे। अब हमें इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर ज्ञात करने हैं। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर यानी कि यात्रियों ने कुल कितने किलोमीटर यात्रा की है। तो 20 किलोमीटर की एक ट्रिप है, दिन में एक बार जाती है एक बार वापस आती है, 6 चक्कर लगाती है गाड़ी, 25 दिन है, 12 महीने हैं, और 24 यात्रियों को लेकर जाती है। तो पैसेंजर किलोमीटर आ गया 17,28,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो इस कॉस्ट को यदि हम पैसेंजर किलोमीटर से भाग दे देंगे तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना आ गया, 80 पैसे। एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा आ गया 80 पैसे।
और एक टूर में ये गाड़ी 20 किलोमीटर दूर जाती है, तो एक टूर में 20 किलोमीटर जाती है, 1 किलोमीटर एक यात्री को ले जाने का खर्चा है 80 पैसे। तो 20 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना हो जाएगा, इसको 20 से गुना कर देंगे तो 16 रुपये। यानी कि एक यात्री को एक ट्रिप में, जो हम 20 किलोमीटर जाती है गाड़ी, तो एक यात्री से कितना खर्चा वसूल करेंगे, 16 रुपये, क्योंकि एक यात्री को ले जाने का खर्चा है 80 पैसे 1 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 16 रुपये। तो ये मैंने सवाल करके दिखाया आपको। इसी से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है जो यहीं पे किया हुआ है, इसी वीडियो में आगे किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको अपने आप करना है इसको देख के। इसका जो वो PDF है वो मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, सेम इसी पैटर्न पे है, और ये इसका सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको भेज दिया है, व्हाट्सएप भी कर दिया है PDF इसका, तो ये आप खुद करके देखें, और जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसको भी खुद एक बार दोबारा से करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे।